नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। माकपा का राजनीतिक दायरा सिमटने लगा है। वैसे तो इस बात का प्रमाण पहले भी कई बार मिल चुका है, जब बंगाल से सीपीआईएम का सत्ता से पटखनी देकर के तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने सीपीआईएम को सत्ता से बाहर किया। जब ही से ये संकेत मिल चुका था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो राजनीतिक दायरा है वो सिमट रहा। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहीं अगर बची हुई नजर आती तो वो केरला में ही केवल नजर आती। सीपीआईएम का ये सिकुड़ता राजनीतिक दायरा सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद और भी अधिक दिखने लगा। जब 3 बार महासचिव रह चुके प्रकाश कारत के हाथ में चौथी बार महासचिव की जिम्मेवारी आई। यद्यपि जिम्मेवारी केवल 6 महीने के लिए आई, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने अपने संविधान में 3 बार से अधिक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी न देने का संकल्प लिया, साथ ही 75 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी से बाहर करने का जो फैसला किया था, उस सिद्धांत का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में अब सवाल उत्पन्न होता है कि जिस कानूनी प्रक्रिया को जिसने सीपीआईएम ने अपने लिए एक सिद्धांत तय किया था, उस सिद्धांत को आज ताक पर क्यों रख दिया। संभवतः इसके पीछे बड़ा कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में अब उस तरह का काडर नहीं जो सीताराम येचुरी की कमी को पूरा कर सके। इसलिए प्रकाश कारत को फिर से एक बार जिम्मेवारी सौंपी गई। ध्यान रखना होगा कि प्रकाश कारत के ही नेतृत्व में पार्टी के बुरे दौर की शुरुआत हुई थी। बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हार भी प्रकाश कारत के महासचिव रहते हुए 2004 का चुनाव परिणाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वश्रेष्ठ, जिसमें वह सरकार बनाने और गिराने लायक स्थिति में सीटें लेकर के आई थी और मनमोहन सरकार कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन पर टिकी हुई। लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यद्यपि उस समय सीताराम येचुरी इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के पास मात्र 16 सीटें ही आ पाई और ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक पतन का दौर शुरू हुआ। फिर रही सही कसर बंगाल विधानसभा चुनाव में 2011 में मिली शिकस्त ने पूरा कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक दायरा सिमटता चला गया। तो त्रिपुरा में मानिक शाह को चुनावी शिकस्त देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की बागडोर संभाली और त्रिपुरा के राजनीति से भी सीपीआईएम आउट हो गई। अब कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व कहीं दिखाई देता है तो वो केरल में है। केरल के पलक्कड़ के ही रहने वाले हैं प्रकाश कारत। देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश कारत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में किस प्रकार से जान सकते हैं। यद्यपि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कई और अनुभवी लोग भी थे जो महासचिव के जिम्मेवारी को भली भांति से निभा सकते, जिनमें से प्रमुख रूप से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह का नाम लिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ
पश्चिम बंगाल इकाई के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और मानिक शाह में ये दम था, ये क्षमता थी कि वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को आगे ले जाए। सीताराम येचुरी के असामयिक निधन के बाद पार्टी के कई लोग इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि अब पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को लाया जाए, लेकिन प्रकाश कारत के जिद के आगे, प्रकाश कारत के रहमो कर्मों के आगे किसी की ना चली और प्रकाश कारत चौथी बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। गौरतलब है कि 2003 में जब पहली बार प्रकाश कारत को महासचिव बनाया गया था तो उन्होंने हरकिशन से सुरजीत से ये जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत के शासन के महत्वपूर्ण पार्टी बन चुकी थी। लेकिन क्या अब उसी स्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहुंच पाई? इस प्रश्न से बंगाल में लगभग खत्म हो चुकी पार्टी त्रिपुरा के में भी वही है। हाँ, केरला उसके लिए अभी भी एक उपजाऊ जमीन के रूप में नजर आ रहा। हिंदी बेल्ट में तो बहुत पहले ही कम्युनिस्ट पार्टियों का जो पकड़ है वो पहले ही ढीली पड़ चुकी। ऐसे में आज भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए कहीं अगर संभावना दिखाई देती है तो बंगाल, त्रिपुरा और केरल ही। देखना दिलचस्प होगा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको कैसे संभाल पाए। सीताराम येचुरी का निधन निश्चित रूप से वामपंथ विचारों के समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीताराम येचुरी की कमी को पूरा करना आसान नहीं। यदि प्रकाश कारत जो 76 वर्षीय हैं अपने हाथों में समाप्त जिम्मेदारी लेकर के उसी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं। और इसी के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा। देखना दिलचस्प होगा कि प्रकाश कारत उसको कैसे बचा पाते हैं। प्रकाश कारत के सामने चुनौती, जहां के बंगाल में सत्ता में आना है, बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है, तो त्रिपुरा में भाजपा को शिकस्त देकर के सत्ता का सिरमौर बनना है। केरल में अपनी सरकार को बचाए रखने की भी जिम्मेवारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।